एक और अनुराग जी मैं रोकना चाहूंगा, एक और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चुनाव से जुड़ी। कैलाश गहलोत शुरुआती रुझानों में आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए, अच्छी खबर भी कह सकते हैं इसको। कैलाश गहलोत शुरुआती रुझानों में आगे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। करावल नगर से बीजेपी के कपिल मिश्रा आगे हैं, ये बीजेपी के लिहाज से अच्छी खबर बताई जा रही है। करावल नगर सीट से यहां पर भी तगड़ी फाइट बताई जा रही थी। करावल नगर से बीजेपी के कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं, जबकि कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी से आगे चल रहे हैं। शकूरपुर बस्ती से सत्येंद्र जैन आगे हैं, आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा सत्येंद्र जैन, ये भी लगातार आगे चल रहे हैं शकूरपुर बस्ती से, ये भी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही हमने जिक्र किया जैसे कि आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता तो पिछड़ रहे थे, मगर जो दूसरे बड़े नेता हैं सत्येंद्र जैन का हमने जिक्र किया। कैलाश गहलोत की बात करें, कई बड़े नेता आम आदमी पार्टी के फिलहाल आगे चल रहे हैं। हालांकि शुरुआती रुझान है, कहना बड़ी जल्दबाजी होगी, मगर फिलहाल ये शुरुआती रुझानों के जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। करावल नगर से जैसा कि जिक्र किया कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं। इन तीनों ही सीटों पर अगर हम देखें तो तगड़ी फाइट थी। सत्येंद्र जैन के लिए खासकर ये चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि जिस तरह से उनका पूरा सियासत रही पिछले 5 साल, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, सत्येंद्र जैन दिल्ली में मतलब उनको ही माना जा रहा था दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे और बीजेपी की बराबर आप आम आदमी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता के तौर पे रहे। शकूर बस्ती ऐसी सीट थी जिस पर SC बस इलेक्शन लड़ा करते थे और बीजेपी की भी ये सीट बीजेपी की सीट हुआ करती थी, लेकिन 2013 के बाद पूरी इक्वेशन चेंज ही हो गई। उसके बाद ये पूरी दिल्ली आपकी एक तरह से हो गई। तो इस सीट पर अगर आप देखें तो आप पार्टी के जो बड़े नेता हैं मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मरलेना और अरविंद केजरीवाल, इनमें से अगर देखें तो सत्येंद्र जैन ही खाली आगे चल रहे हैं। यानी 4 मतलब मंत्री जिनकी हम बात करें, सत्येंद्र जैन अभी जेल में भी हैं, लेकिन सत्येंद्र जैन का कोई बयानबाजी से दूर रहने वाले नेता है। बिल्कुल, मनीष सिसोदिया के बयान भी बहुत आते हैं, अरविंद केजरीवाल मुखिया हैं, उनको पार्टी को आगे बढ़ाना है। सत्येंद्र जैन बयान से दूर रहने वाले नेता हैं। शायद कहीं ना कहीं ये सिंपैथी उनके साथ गई हो कि उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया। उनकी लगातार जो सेहत की तस्वीरें हैं वो बहुत वायरल होती रही जी कि सेहत कमज़ोर हो रही है। एक बार उनको दिखाया गया कि उनको हल्का सा कुछ अटैक से भी पड़ता दिखाई दिया, तो वो उस वक्त उनकी तस्वीरों के माध्यम से आम आदमी पार्टी जब केजरीवाल जेल के बाहर थे ये कोशिश करी गई सिंपैथी गेन करने की। तो मुझे लगता है कि वो जो कि सिर्फ एक ही एक ऐसे नेता हैं जो भी जमानत पर बाहर, तो उनके प्रति सिंपैथी थोड़ा सा उनकी सीट पर दिखाई देती है। अब बात आती है करावल नगर से। कपिल मिश्रा एक तरह से कट्टर हिंदुत्व का चेहरा है। उस सीट पर कपिल मिश्रा पहले भी आम आदमी पार्टी से चुनाव जीत चुके हैं जी। आम आदमी पार्टी पर उनकी माता अन्नपूर्णा मिश्रा जो थी वो वहाँ से दिल्ली की मेयर भी रह चुकी है। तो उस सीट पर अन्नपूर्णा मिश्रा बीजेपी की एक नेता थी, लेकिन जब पहली बार कपिल मिश्रा वहाँ से इलेक्शन लड़े तो माँ बीजेपी से और बेटा आम आदमी पार्टी से। तो ऐसे में एक टकराव था, वो अन्नपूर्णा मिश्रा के लिए भी यहाँ थी। इस वक्त क्या हुआ कि माँ की ताकत और बेटे की ताकत ने मिलकर उस सीट पर उनको आगे कर दिया। तो ये करावल नगर का जो आप हाल दिख रहे हैं। एक सीट आती है बादली की सीट, जहां पर सिर्फ कांग्रेस का जो खाता दिख रहा है, वो आपने जो जिक्र पहले किया था अमन जी कि इस सीट पर आगे चल रही है कांग्रेस। तो ये एक बड़ा फैक्टर भी है। अगर इसको देखिए तो इस सीट पर 2000 जो इलेक्शंस का डाटा देखें तो पहले से अजय यादव जो दूसरे कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के जी, वो चुनाव जीते। 2013 में जब आम आदमी कांग्रेस पूरी तरह से खत्म नहीं थी, उसके बाद के इलेक्शंस में देवेंद्र यादव वहाँ इलेक्शन जीते। तो देवेंद्र यानी एक ऐसी सीट है जो कांग्रेस के खाते में थोड़ा बहुत जाती दिख सकती है। कांग्रेस जिन सीटों के को अपने पक्ष में मानती दिखती है, जहां उसको उम्मीद है, उनमें एक बादली सीट भी है देवेंद्र यादव की। देवेंद्र यादव दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने क्योंकि इसके पहले जब थे कोई बात हो रही थी कि जब उनको अध्यक्ष बनाया गया तो कौन अध्यक्ष बनेगा, अजय माकन से पूछा गया या कई लोगों से पूछा गया, लेकिन देवेंद्र यादव को वो पद दिया गया। तो कम से कम वो कांग्रेस को भले ही पुनर्जीवित ना कर पाए, कांग्रेस का खाता भी खोल पाते हैं दिल्ली में। बिल्कुल, और तो एक बड़ी बात होगी भारत रसा के। बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी अब बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है उससे सिर्फ 3 सीटें पीछे है। हालांकि रुझान है, अभी इसमें बहुत बदलाव होगा, मगर फिलहाल बीजेपी के लिहाज से बड़ी अच्छी खबर है। काउंटिंग शुरू हुए मुश्किल से अभी आधा घंटा बीता है और बीजेपी बहुमत के आंकड़े को लगभग छूने की तैयारी में है। 33 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कुल मिलाकर 70 में से 50 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी 16 सीटों पर आगे है, जबकि एक जिक्र किया जैसा कि हमने देवेंद्र यादव कांग्रेस से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के लिहाज से भी ये बड़ी अच्छी खबर है, मगर बीजेपी सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट मोड में नजर आ रही थी जिस तरह से देखा एग्जिट पोल के बाद से ही, क्योंकि एग्जिट पोल का भी जो इशारा था
वो इसी तरफ था कि बीजेपी बड़े आराम से सरकार बना लेगी, क्योंकि सभी एग्जिट पोल ने बीजेपी की जो सरकार है उसको बहुमत का आंकड़े के लगभग करीब या फिर उसके आगे दिखाया था। अब ये रुझान भी यही इशारा कर रहे हैं। क्या लग रहा है रुझान अभी और बदलेंगे? एक और रुझान बढ़ चुका है, 34, 2 सीटें पीछे। अब जो वर्तमान में रुझान है विधानसभा के अंदर देखें, जो आप भी बार बार और मैं भी एक क्वेश्चन लगा के बात कर रहे हैं कि अभी ये प्राथमिक रुझान है, हम इस पर कोई मतलब इस पर हमें कोई आकलन करना अभी जल्दबाजी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो एग्जिट पोल कह रहे थे शायद कहीं उससे बेहतर आंकड़े ना हो जाए। जो वर्तमान रुझानों का ही अगर थोड़ा बहुत टिप्पणी करी जाए तो कहीं जो एग्जिट पोलों के आंकड़े थे उससे कोई बेहतर आंकड़े बीजेपी ना कर ले जाए। जैसे कि अन्य राज्यों में 2/3 या 1/3 बहुमत की तरफ बीजेपी चली गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो तीनों बड़े नेता हैं वो ये मैसेज बड़ा क्लियर करते हैं, अगर वो पीछे भी हैं, प्राथमिक रुझान में पीछे हैं, यानी सरकारी मतों में जो पीछे जा रहे हैं उसमें ये कि यानी जो कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का बीजेपी ने दिया 12% जो 12 लाख तक टैक्स में राहत दी, कहीं ये मुद्दे असर तो नहीं कर गए। ये सोचने वाली बात बीजेपी के लिए भी यहाँ पर बनती है और आम आदमी पार्टी के लिए भी, क्योंकि वो विकास की राजनीति की बात कर रहे हैं। क्या मोदी का चेहरा विकास का चेहरा बन चुका है इस देश में? क्योंकि अन्य राज्यों में वो काम करता है, अमूमन शुरुआत के समय में वो नहीं रहा। क्योंकि अगर आप देखें आतिशी जी का बयान दिल्ली के सीएम का, तो वो भगवान का आशीर्वाद है। आम आदमी पार्टी भगवान का आशीर्वाद की बात कर भी नहीं रही थी। और दूसरी तरफ वो बोली धर्म की राजनीति नहीं होती। तो एक तरह से हनुमान मंदिर में भारद्वाज जी जा रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान घोषागर है, रविश वर्मा भी वहीं जा रहे हैं। बीजेपी की जब केजरीवाल जी से और सौरभ जी से सवाल बार बार किया भी गया कि राम मंदिर जाएंगे क्या, तो उनका सवाल यही होता था कि हम हनुमान मंदिर जाते हैं क्योंकि भक्त के मंदिर जाते हैं, राम के भक्त के, तो वोट वहाँ से मिलेगा। यानी उनको मालूम था कि जो हिंदू वोट बैंक है उसको साधना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वो राजनीति उन्होंने करी, जो कि जैसे कि नीरज ने भी कहा था कि ग्रंथियों को और पुजारियों को उन्होंने इस बार बात करी, तो उस वोट बैंक का, लेकिन शायद थोड़ा सा देर हो गई आम आदमी पार्टी को साथते साथते, तभी ये मुकाबला बहुत कड़ा हो गया। आम आदमी पार्टी के पास एक मौका था कि अगर वो किसी को सीएम प्रोजेक्ट करते, और अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के पहले ये बयान भी दे दिया कि अगर मैं चुनाव जीतता हूँ, जनता के राज में जाऊँगा, तो मैं दोबारा सीएम बनूंगा। इसमें कोई उन्होंने इफेक्ट बट नहीं लगाया। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से सत्ता के लिए जो लालसा थी वो दिखाई देने लगी, उसका भी इम्पैक्ट, क्योंकि आम आदमी बार बार वो एक बयान देते हैं कि मुझे राजनीति करनी नहीं है, मैं सत्ता के लिए लड़ाई नहीं करता जी। इसने उनकी चीज़ को बहुत बिगाड़ा। साथ ही अगर बात करें तो बजट में भी जो मिडिल क्लास को बहुत